मुकदमा दर्ज हुआ है और विधायक समेत कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। और जो भी आपका स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट के मद्देनज़र पुलिस विदाउट फियर और फेवर इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस मामले को कानून के दृष्टिकोण से लॉजिकल एंड तक ले जाएगी, इसकी तारीख पढ़ने तक ले जाएगी और ये कार्रवाई हो चुकी है। वैसे इस घटना के घटने के पहले आज सुबह जब मैं सामान्यतः जब समाचार पत्र पढ़ता हूँ तो उस समय एक अखबार में नव बिहार में एक खबर हमने देखी और उसको देखते ही हमने डीजीपी को फ़ोन किया और इनको हमने कहा कि एक खबर छपी, इसको देख लीजिए, कोई लावारिस लाश मिली है और उसमें अन्य बातें कही जा रही है। उन्होंने कई जगह गुहार लगाया है, तो इस पूरे मामले को आप देखिए, डीजीपी को हमने कहा। और जिस अखबार में ये खबर छपी थी उनके एक वरिष्ठ पत्रकार से भी हमने जानने की कोशिश की कि क्या मामला है, तो उन्होंने कहा हम थोड़ी देर में आपको पूरी बात को जान करके बताएंगे। लेकिन उसके 15-20 मिनट के बाद उन्होंने हमको जानकारी दी एक विधायक का नाम लेकर कि उनके घर के बाहर एनडीटीवी के पत्रकार गए थे और उनके साथ मारपीट हुई है। तत्काल हमने डीजीपी को पुनः फ़ोन करके कहा कि ऐसी एक घटना घटी है, तुरंत आप इस मामले को देखिए और ज़रूरी कार्रवाई। इसके बाद जो कुछ भी हुआ है सब आप जानते हैं और मुझे सूचना दी गई है डीजीपी के द्वारा, जैसा हमने पहले कहा कि संबद्ध विधायक और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और जैसा हमने कहा कि आपका जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए नेचुरली जो आपका स्टेटमेंट होगा वो एफआईआर माना जाएगा और उस एफआईआर के मुताबिक पुलिस बिना किसी भय के या पक्षपात के अपना काम करेगी। और इतना हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारे कार्यकाल में अब तक बिना किसी भय या पक्षपात के काम हुआ है और आगे भी होगा। यह बात अलग है कि जब भी कोई कार्रवाई होती है तो जिसको जो सूट करता है वैसा स्टेटमेंट देता है, वैसा डिफेंस लाइन देता है। यहाँ तक कि जब कोर्ट से किसी को सजा मिलती है तो वह भी आरोप हम पर लगाया जाता है, यह बात अलग। लेकिन उसकी चिंता किए बगैर सरकार अपने कर्तव्य का पालन करती है, वो पालन कर रही है। दूसरी बात है कि आज जिस खबर को हमने पटना के एक दैनिक समाचार पत्र में देखा है उसको भी गंभीरता से लिया गया है और उस मामले में भी कोई एक लिंक करने जैसी कोई बात सामने आई है तो कहीं ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति यह सोचे कि किसी का संबंध रूलिंग पार्टी से है, इसलिए संभव है यहाँ की पुलिस उस मामले में किसी न किसी प्रकार के प्रभाव में काम करे। हालांकि वो संभव नहीं है हमारे कार्यकाल में, फिर भी हमने ये उचित समझा कि ऐसा किसी प्रकार का भ्रम किसी भी परिस्थिति में पैदा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने उस मामले को सीबीआई को सुपुर्द किए जाने का निर्देश दे दिया है और यहाँ से बैठे बैठे डीजीपी और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इसके लिए जो जरूरी औपचारिकताएं हैं उसको पूरा करना प्रारंभ कर दिया है। और हम चाहेंगे कि आज ही सीबीआई को ये केस रिकमेंड कर दिया जाए। और बाकी मुझको बाद में मालूम हुआ है कि यहाँ कुछ लोगों ने मांग की है सीबीआई की इंक्वायरी की। मैं उन लोगों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें केंद्र सरकार पर, ताकि इस मामले को सीबीआई अपने हाथ में ले ले। वरना होता ये है कि हम सीबीआई को रिकमेंड करते हैं टेक ओवर करने का और आम तौर पर सीबीआई मना कर देती है। इसलिए इस मामले में सीबीआई मना न करे तो इसलिए पहले ही से हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इस पर कोई मांग करने के बजाय हमारी उनसे मांग है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल केंद्र सरकार पर करें और सीबीआई इस मामले को ले ले, ताकि निष्पक्षता के साथ जांच हो सके। राज्य सरकार किसी भी मामले में किसी भी प्रकार के पक्षपात में यकीन नहीं करती, चाहे इसमें आरोप या इन्वॉल्वमेंट किसी का भी हो। ये हमारा स्टेटेड पोजीशन है
और टाइम विदाउट नंबर, एक बार नहीं अनेक बार हम लोगों ने अपने एक्शन से इसको प्रमाणित किया। यह बात दिगर है कि हमारे बार बार इस प्रकार के कदम को लोग नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन आज ही नहीं, हमेशा से, जब से हमारी सरकार बनी है, हमने ये कोशिश की है कि बिना किसी पक्षपात के या बिना किसी भय के जो संस्थाएं हैं वो काम करें। और इस मामले में भी हम चाहेंगे कि हमारी जो संस्था है वो बिना किसी भय और पक्षपात के काम करे और जो भी मामले हैं उसको उसकी तार्किक परिभाषा जाकर के देखें। मैंने अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को कहा है वो जाकर के देखें, उनका ठीक ढंग से इलाज हो, और अगर इलाज के क्रम में ऐसा उनको लगता है कि यहाँ से बेहतर इलाज उनका दूसरी जगह संभव है तो वहाँ भी सरकार के खर्चे पर उनको भेज करके उनका इलाज करा। तो गिरफ्तारी के बाद जो उनके 4 लोग गिरफ्तार किए गए, इसके बाद दो बार इसके बाद मैं नहीं समझता हूँ कोई गिरफ्तारी के बाद, लेकिन जो पुलिस एक्शन है उसके बारे में मैंने जनरल स्टेटमेंट आपको दे दिया गया, मुझको जो बताया गया, लेकिन पुलिस एक्शन के मामले में बेहतर पुलिस पदाधिकारी आपको बताएंगे। और मैं चाहूंगा कि डीजीपी इस मामले पर आपको बताएंगे, मौजूद है, पुलिस के प्रवक्ता भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि डीजीपी ही इस मामले में बताएं। हमारे सारे पुलिस के वरीय पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार की तरफ से पुलिस के कामकाज को जो देखते हैं, होम सेक्रेटरी भी मौजूद है, लेकिन यह विषय होम सेक्रेटरी का भी नहीं है। यह विषय जो होम सेक्रेटरी जितना कह सकते हैं उतना हमने आपको सरकार की तरफ से बता दिया जो मुझको बताया गया। बाकी चीज़ों के बारे में